दादा बाल कवि बैरागी का आज जन्म दिवस है। अनेक जगहों पर दादा को उनकी रचनाओं के कारण आज याद किया जा रहा है। हम नीमच, मंदसौर और विभाजित जिले के साहित्यिक विद्यार्थी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हमारे जिले में दादा जन्मे। उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दादा राजनीति, फिल्म, साहित्य, लोक कला, संगीत, चित्रकला, किसी क्षेत्र से नावाकिफ नहीं रहे। हर क्षेत्र में दादा ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उनकी कविता ही है एक, मैं उपस्थित हूँ यहाँ। यानी वो हर जगह आपको अपनी उपस्थिति देंगे और ये बहुत बड़ी बात है उनकी। दादा बच्चों में भी उतनी लोकप्रिय हैं जितना बड़ों में, ग्रामीण किसानों में भी और पढ़े लिखे विद्वानों में भी। देश क्या विदेश क्या, सब जगह जहाँ भी दादा गए उन्होंने अपने ध्वज फहराए हैं। मॉरिशस का वो हिंदी साहित्य सम्मेलन, जब वो आते हैं भारत और संस्मरण सुनाते हैं मॉरिशस के, उस दौर की बात है जब मैं बच्चा था और मैंने अपने गांव में उनके संस्मरण सुने थे। अभी भी याद है वो संस्मरण, जिसे चित्र खिंच गए थे उनके वर्णन से। दादा की फिल्म भादव माता बहुत लोकप्रिय हुई। पहली फिल्म कहें मालवी भाषा की, मालवी बोली की। दादा ने बड़ी शिद्दत से चाहा कि मालवी में भी लोग लिखे, इसे भी भाषा जैसा बनाया जाए। दादा की पनिहरीन कविता मालवी में ही है और अत्यंत लोकप्रिय कविता है, जिसे मैंने दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ मैं शाजापुर जिले में पढ़ा रहा था, वहाँ भी एक शिक्षक साथी ने कहा था कि वो तुम्हारे बाल कवि बैरागी जी की पनिहरीन कविता बहुत प्यारी है। तो मालवी भाषा क्यों न हो, मालवी बोली क्यों न हो, यदि कवि, समर्थ कवि मिल जाए तो इस भाषा को दूर तक पहुंचा देता है। दादा ने कई किताबों की भूमिकाएं लिखी है। बाल कवि बैरागी एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई बात करना चाहे। अनेक लोगों ने साक्षात्कार लिए हैं। मैंने भी संभवतः अंतिम इंटरव्यू 16 मार्च 2018 को लिया था दादा का। उन्होंने बड़े मन से प्रश्नों को उत्तर दिए थे और इसके बाद फिर दादा नहीं रहे। उस साल हमारे लिए एक अभावों का साल रहा। दादा के ऊपर एक कविता मैंने लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ। वो महान कवि थे। वंशज का वक्तव्य, पनिहरीन, आह्वान और फिल्मी गीत तू चंदा में चांदनी, ये शब्द रचना बहुत बड़ी है, इनको कोई भूल नहीं सकता है। चलो मैं कल उनके ऊपर कुछ लिखा है, पढ़ देता हूँ। दादा बैरागी, नेता बैरागी, कवि बैरागी, लेखक बैरागी, सबके हैं अलग अलग कितने अनुरागी। किसी को सत्ता का वर, किसी को कविता प्रखर, किसी को शब्दों का असर पाया है और उसी अनुपात में गुणगान गीत गाया है।
यही है ब्रह्म का ज्ञान, यही माया है। बैरागी जी का जन्म दिवस देहरी पर आया है। किसी ने तस्वीर पर फूल माल, किसी ने दीप जलाया है। बैरागी शब्द साधक शारदा का जाया है। कितने कम है लोग जिन्हें बैरागी साहित्य भाया है। वंशज का वक्तव्य है उनकी वैसी कविता, जैसी दिनकर का कुरुक्षेत्र, जैसे मुक्तिबोध की अंधेरे में, जैसे निराला की राम की शक्ति पूजा, जैसे गुप्त जी की भारत भारती। कच्छ का पदयात्री यात्रा वृत्तांत जिसने पढ़ा मन भाया है। फिल्म भादव माता, गीत तू चंदा में चांदनी, कविता पनिहारिन, कविता आह्वान, कविता मैं उपस्थित हूँ यहाँ। बैरागी का अंतस दिखाया है। बर्लिन से बब्बू को खतों में, वर्ष पर लिखी डायरी में, मॉरिशस हिंदी विश्व सम्मेलन का अद्योपांत विवरण भाषण, जिसने सुना सच्चे बैरागी को पाया है। गमगीन क्यों रहो, निराश क्यों रहो, खुलकर कहो, खुलकर हंसो, झूठ से बचो, झूठों से बचो, कालजयी हो न हो, आत्मजय रचो, लिखो शुद्ध वर्तनी, माँ है हिंदी, सेवा करो कलमकारों, यही बैरागी का सपना उम्मीद है, यही चाह है। बैरागी जी ने फरमाया है। दादा बैरागी यात्रा वृत्तांत कच्छ का पदयात्री की भूमिका में लिखते हैं, एक उम्र होती है जिसमें आदमी प्रताड़ित होता है, घबराता है, टूटता है, पलायन करता है, और उसकी जीवट उसे निराशा से बार बार बाहर खींचती है। तब वह कुछ न कुछ कर बैठता है। अज्ञात दिशाओं में अपनी यात्राएं शुरू करके भी कोई दिशा ले बैठता है। इस पुस्तक के नायक ने ऐसा ही कुछ किया है। जो भी पढ़ेगा उसे ऐसा लगेगा कि जीवन में कभी न कभी उसे भी इस तरह के कच्छ में भटकना पड़ा है। अनिश्चित यात्रा का समापन जब जय यात्रा में होता है तब जिंदगी निखर आती है। इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर लगता है कि हम सब अपने अपने मरुस्थल में कभी न कभी भटक से जाते हैं, लेकिन थके हारे भूखे प्यासे भी राह पा ही जाते हैं अंततः, यदि हम चलते रहें लगातार। दादा बैरागी जी ने एक किताब है दया की देवी, राजेंद्र रत्नेश द्वारा लिखित, साध्वी यश कुंवर के पशु बलि विरोधी अहिंसक आंदोलन की गाथा है। इसमें राजकमल प्रकाशन से पब्लिश है। दादा ने मुझे किताब मनासा जब गया था मिलने के लिए तब दी थी पढ़ने के लिए, और ये बहुत अच्छी किताब है। इस किताब में यश कुंवर जैन साध्वी, जो मूलतः बैरागी थी लेकिन वो संन्यास लेती है, जने की हणे नारा देती है, और एक देवी मंदिर है जोगड़िया जाट के उधर, वहां उस हिंसा को बंद करवाती है, और जहां पशुओं की बलि होती थी वहां अपने लगातार अहिंसा आंदोलन के जरिए उस बलि प्रथा को विराम दिलाती है। बहुत ही महान महिला रही हैं यश कुंवर, जिनका नाम बचपन में जानकी था, और जैसे जानकी विद्रोही रही ऐसे ही इस जानकी ने भी विद्रोह किया और वैराग्य का पथ ग्रहण किया। बहुत ही विद्वान विदुषी महिला, अहिंसा धर्म के आधार पर इन्होंने जोगणिया माता का रूप
माँ के रूप में जो हणती नहीं जनती है सिद्ध करवाया, और अब वहाँ बलि प्रथा नहीं होती है। बैरागी दादा ने हमारे जिले के गज़ल गो प्रमोद जी की किताब सपने छूमंतर की भूमिका लिखी। उन्होंने लिखा अपनी भूमिका में, एक लखपति सुसंपन्न परिवार का वकालत पास युवक अपनी उम्र का पूरा करीब एक युग होने के बाद जब वापस अपने घर लौटे तो वो खाली हाथ और खाली जेब अपने पितृघर की सड़कों पर। ग्रेट लोगों की ग्रेटनेस पर संभवतः हिंदी में यह पहली पुस्तक है जो आपको और आपकी पीढ़ियों को सावधान करती है। सावधान करते ही नहीं अपितु चेतावनी देती है। प्रमोद ने अपनी उम्र के सही पड़ाव और मुड़ाव पर इस पुस्तक के द्वारा समूचे समाज की सच्ची सेवा की है। उसने कला का विरोध नहीं किया, उसने विद्या को गाली नहीं दी, किंतु इस ग्रेटनेस के अर्थशास्त्र से आपको परिचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी कंपनी में काम करने वाले किशोर और युवक किस तरह उसे छोड़ छोड़कर गए ये बात कम महत्वपूर्ण है, वे क्यों गए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सपने छूमंतर में वर्णित ग्रेट जादूगर राणा और ग्रेट जादूगर प्रोफेसर सोमानी मेरे भी अच्छे मित्र रहे हैं, पर दोनों की ग्रेट भूमिका ने ग्रेट रामावत के सपनों को किस तरह छूमंतर कर दिया, यह पढ़कर आपको जादू की सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। प्रमोद ने अपनी ये रोचक और दिलचस्प समाज सुधार कृति अपने पूज्य स्वर्गीय पिताश्री मोहनदास जी रामावत और जादूगर प्रोफेसर सोमानी जी को समर्पित की है। यदि प्रमोद आज आपके सामने अपनी जादूगरी का शो करता तो आपको सांस रोके उसके सामने पूरे 3 घंटों तक बैठना पड़ता। सपने छूमंतर को आप केवल 2 घंटे देकर एक कड़वी, कठोर और कुटिल मनोरंजक सच्चाई से परिचित हो जाएंगे। हम जानते हैं कि इससे भारत के 5,80,000 गांवों की मनोरंजन शुदा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तब भी एक सुचिंतित चिंतक की चेतावनी और चिंता आपके हाथों में है। आखिरी लाइन में लिखते हैं, बधाई प्रिय प्रमोद, लिखते रहो। दादा की काव्य संकलन पुस्तक शीलवती आग, इसकी भूमिका में वो लिखते हैं, शीलवती आग आपके हाथों में है। मेरा मूल मानस इन रचनाओं में स्पष्ट है। व्यवस्था और सरकार का फर्क जब लोग नहीं समझते हैं तब वे बेमानी बहसें करते हैं। इस समय हम वह काल जी रहे हैं जब कोई किसी के साथ नहीं है। हर आदमी एक द्वीप हो गया है, कटाव बढ़ा है और आक्रोश का ग्राफ तेजी से ऊपर उठ रहा है। मसीहाई मेरा तेवर नहीं है, कभी चाहे वह कैसा ही हो व्यवस्था का समर्थक नहीं होता। बहुत गहरे देखने पर आप उसे विद्रोह की परिधि तक वैसा पाएंगे जैसा कि उसे होना चाहिए। आलोचना, विरोध और विद्रोह ये तीनों क्रमिक आयाम हैं, उत्तरोत्तर विकसित। आखिर इन आयामों का आधार बिंदु क्या हो? आलोचना किसकी, विरोध किसका, विद्रोह किसके प्रति? कई प्रश्न हैं। अशिव, असत्य और अभद्र के प्रति विद्रोह एक सनातन मांग है। शायद शीलवती आग का आधार बिंदु यहीं कहीं निकल आएगा। इस संग्रह की कविताओं में आप यदि मुझे ढूंढेंगे तो मेरे प्रति अन्याय होगा। इनमें कहीं न कहीं आप भी हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप इन रचनाओं में स्वयं को कहीं न कहीं खोज लें। दादा की एक कविता है, दो टुक, जो उनके इसी नाम के काव्य संकलन से है।
शीर्षक गीत है वो, शीर्षक कविता। मैं पढ़ देता हूँ कविता। जवाब नहीं आपके सयानेपन का, ठीक फरमाते हैं आप कि ये सूरज सनकी है, बादल बेवकूफ़ है, पवन पागल है, मिट्टी मूर्ख है और आकाश अंधा है। जो सबको एक सा प्रकाश, एक सा मेघ, एक सी चुवन, एक सी फसल और एक सा क्षितिज देते हैं, और आप ही हैं बुद्धि सागर। जो विषमता का घोषणा पत्र चौराहे चौबारे पढ़कर इंसानियत की बलाएं लेते हैं। मानवता को आपका योगदान इतिहास की थाती है। लगे रहो अपना पेट भरने में, ये मौसम क्या बार बार आता है। पूरी कविता नहीं है, लेकिन इसका एक बंद मैंने आपको पढ़ा। इस कविता में तंज भी है, और जो आसमान में उड़ते हैं बगैर पंखों के, किस तरह गिरते हैं, उन्हीं पर ये बात कही है। दादा बैरागी की एक कविता और है जिसमें विश्व की शुभकामना माँ है उनके लिए। वो कोई पत्र लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, इसके पहले एक अक्षर माँ लिखते हैं। मानो मंत्र है उनके लिए, श्री गणेशाय नमः की तरह। वो कहते हैं, मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ मैं ही गगन की, अग्नि की मैं ही लपट हूँ। तीव्र गति हूँ मैं पवन की, नीर का गंभीर स्वर हूँ। वत्सला हूँ, वंदना हूँ, मैं जननी हूँ, जन्मदात्री विश्व की शुभकामना हूँ। लोरी आंखा कर सुलाया, अब जगाती है तुम्हें, भैरवी गाओ उठो, रास्ता दिखाती है तुम्हें। मत मुझे टालो संभालो, होश से कुछ काम लो, जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। दादा बैरागी जी ने नीमच में जहाँ वो रहते थे, अपने मकान का नाम धापू धाम लिखाया था। उनकी माता जी का नाम दाबूबाई था। दादा माँ में ही अपना ईश्वर ढूंढते हैं। हिंदी के वो प्रबल समर्थक। उन्हें बहुत बुरा लगता है जब कोई हिंदी में हस्ताक्षर नहीं करता है और इंग्लिश में पत्र लिखता है उनको, या कहें वर्तनी की त्रुटियां करता है। दादा का एक काव्य संकलन में उपस्थित हूँ यहाँ नाम से है, उसी शीर्षक की कविता की एक बंद को मैं पढ़ देता हूँ। है अमावस की लड़ाई, है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से, इस लड़ाई को लड़ें अब कौन से हथियार से। एक नन्हा दीप बोला, मैं उपस्थित हूँ यहाँ, रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहाँ। आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें, बस आप खुद अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। एक प्यारी कविता बचपन में 5वीं कक्षा में मैंने पढ़ी थी, मुझे पूरी याद भी थी। उस कविता का शीर्षक है आह्वान, जिसमें भारत माता आह्वान करती है बच्चों से। कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ। आशीषों का आंचल भर कर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। तुम ही मेरे भावी रक्षक, तुम ही मेरी आशा हो, तुम ही मेरे भाग्य विधाता, तुम ही प्राण पिपासा हो। मर्यादा का त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से, कर्म भक्ति का पाठ मिला है तुमको कृष्ण कन्हई से। भीष्म पितामह ने सिखलाया किसे प्रतिज्ञा कहते हैं,
धर्मराज की सीख धर्महित कैसे संकट सहते हैं। चंद्रगुप्त की तड़प भरी तलवार मिली है थाती में, सांगा की सांसें चलती है वीर तुम्हारी छाती में। चेतक वाले महाराणा ने मरना तुमको सिखलाया, वीर शिवा ने लोहा लेकर जीवन का पथ दिखलाया। दादा बैरागी की प्रसिद्ध कविता, जिसके लिए वो कहते हैं कि मैंने कोई कविता लिखी है तो इसे ही माने, जो एक बैठक में चलती ट्रेन में 6 माह तक जब कुछ नहीं लिखा, उसके बाद उन्होंने लिखा। रामधारी सी दिनकर, जिनको वो अपना विधाता कवि मानते हैं, निर्माता कवि मानते हैं, उन पर लिखा है और उसका शीर्षक है वंशज का वक्तव्य दिनकर के प्रति। कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ। और इसी के साथ में दादा का जन्म दिवस अकेला मना रहा हूँ। कहीं कोई शहर में शाम को ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ तो मैंने अपने घर पर ही दादा को इस तरह से याद किया है। तो मैं पढ़ देता हूँ कुछ पंक्तियां। क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में, क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीरथ जल में, क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर, क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर, वह दिव्य भाल उन्नत ललाट दीप्ता था जिस पर सूर्य बिंदु, वह धवल वेश व स्कंद वस्त्र लिपटा था जिसमें अवल इंदु, सुग्रीव शीश वे वृषभ स्कंद व चट्टानों सा वृक्ष प्रांत, वह चलता फिरता हवन कुंड व हिंदी का अद्भुत निशांत, वे रक्त रचे जलते लोचन वह भैरव स्वर वह महाघोष, वे प्रबल प्रकंपित पुष्ट ओष्ठ वह अपनी वय का मुखर रोष, वह धधक धधक सा पदाघात वह दिग्दिगंत का सिंहनाद, वह लावे का जीवित प्रमाण वह पौरुष का संपूर्ण स्वाद, वार रक्त का युद्ध गीत वह बड़वानल का छंदपूत, वह दावानल का रूपांतर वह महामन्यु का रक्तदूत, वह तप्त रुधिर का भाग्य लेख वह वन की वलय पावक प्रपात, अपुण्य प्रलय का चक्रवात, वह रण मंत्रों का जन्म लग्न और प्रगति काल का शिलान्यास, आह्वानों का महाकाव्य और रवि शशि दोनों का प्रकाश, निर्धूम अनल का मणिकिरीट और परशुराम का कटुकुठार, और संकल्पों का युग चारण और मसिमय असी का रक्त ज्वार, आजान बाहु व काल पुरुष व कामिनियों का कंठहार, वह उर्वशियों का स्वप्न देव वह ऋतुमतियों का ऋतु संहार, पर्याय पुरुष वह शोणित का वह शताब्दी का स्पष्ट भाष्य, वह कुरुक्षेत्र का काव्य कमल वह यौवन का ऊर्जित उपास्य, वह वासुदेव इस आंगन का वह पूर्व घोष पूर्वोदय का, 49 पवन का अनुगायक वह रश्मरथी सूर्योदय का, वह राजनीति का कुश अंकुश वह अघट अन्य का रिभु अशेष, राजीव नयन वह करुणाकर वह संस्कृतियों का अर्थश्लेष, वह मूंद गया अपनी आंखें क्या कहते हो वह चला गया, अधघायल माता हिंदी को वह बांध हिचक या रुला गया, विश्वास नहीं होता मुझको लगता है सब कुछ है असत्य, प्रतिवाद करो ऋण मानूंगा यह है असत्य यह नहीं सत्य, मरता है केवल मृत्यु मनुज वह अमर कहाँ मर सकता है, आजीवन जिसने नया गाया क्या वह भी छल कर सकता है। और इस कविता की इस खंड काव्यनुमा कविता की अंतिम लाइन, हे 3 लोक 14 भुवन वक्तव्य सुनो इस वंशज का, दायित्व निभाऊंगा पूरा मैं दिनकर जैसे पूर्वज का, आश्वस्त रहो हे पूज्य जनक वाणी में अंश तुम्हारा है, कुलगोत्र भले ही हो कुछ भी यह सारा वंश तुम्हारा है। दादा की आत्मा जहाँ भी हो हमें आशीर्वाद दे, हम दादा को सदा याद करते रहें, उनका साहित्य पढ़ते रहें और उनकी चेतना को समाज में फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत दादा।
जय बैरागी।